नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है पूर्व पार्षद बालूगंज की किरण बाबा जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से नगर निगम शिमला का रोस्टर तैयार हो चुका है और 2 मई को चुनाव है। बालूगंज की बात की जाए तो यह ओपन सीट है, यदि इन्हें फिर से मौका मिलता है तो क्या यह चुनाव लड़ेगी? और जानना चाहेंगे खासकर जो इनके कार्यकाल में बालूगंज में क्या विकासात्मक कार्य रहेंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। सबसे पहले तो मैम, यदि ये ओपन सीट है, यदि आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, क्या आप लड़ोगे? कमेश्वर जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जहाँ तक आपने ओपन सीट की बात की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे जो भी तय होता है वो हमारा संगठन करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी, अगर ओपन सीट से लड़ाना चाहेंगे तो मैं अवश्य लड़ूंगी, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं आपको पार्टी को विश्वास दिलवाती हूँ कि इस सीट पे हम जरूर अपनी विजयी होंगे। मैम, इसके अतिरिक्त जानना चाहेंगे, जब तक आप बालूगंज में आप पार्षद थे और कोरोना काल का समय भी रहा, उसके बाद भी कितने विकासात्मक कार्य रहे खासकर बालूगंज? जहां तक आपने कमेश्वर जी विकास की बात की, मुझे लगता है कि ये वाली जो सीट थी ये 31 साल के बाद भाजपा ने जीती। बिल्कुल। और भाजपा ने जब ये सीट जीती, ये मेरे लिए एक बहुत ही चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पे पहले ये बहुत बड़ा वार्ड था और जो हमेशा से यहाँ जो पार्षद रहे हैं वो नीचे तारा देवी से थे और कांग्रेस के थे वो, लेकिन उन्होंने इस एरिया को बहुत ही नेग्लेक्ट किया। यहाँ पे अगर आप सड़कों की बात करेंगे, अगर आप लाइट की बात करेंगे, अगर आप पानी की बात करेंगे, सीवेज की बात करेंगे, मुझे नहीं लग रहा था कि हम 21वीं सदी में जाने वाले लोग आज भी इस चीज से वंचित थे। लेकिन ये मेरे लिए चुनौती थी और मेरा एक मानना ये था कि अगर मुझे लोगों ने मौका दिया है तो मैं छोटी से छोटी पहले हम बेसिक से शुरू करें। सबसे पहले मैंने सीवरेज उठाई। यहाँ पे सीवरेज का जो इतनी गंदगी बहती थी, लगता ही नहीं था कि हम शिमला के एक सिटी में रहते हैं। उसके बाद आप अगर उसमें जाते, आप गलियों में जाते या रोड पे जाते, बिल्कुल टोटली अंधेरा था। मेरे बोलने का मतलब है कि हम बेसिक से चले, लेकिन आज मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है और मैं भावुक भी हो रही हूँ। मैं इतना नहीं सोचा था काम करवाना जितना मैं अपने 3 साल के टाइम में मैं बोलूंगी, क्योंकि 2 साल हमारा कोरोना काल रहा। 3 साल में मैं जितना विकास करवाया, मैंने 6 एम्बुलेंस रोड बनवाई, मैंने यहाँ पे पार्क डेवलप करवाए, मैंने स्वर्ण वाटिका जो हिमाचल की पहली वाटिका बनी वो इसी ही वार्ड में बनी। अगर आप पार्किंग की बात करेंगे, मेरी 120 गाड़ियों की पार्किंग एक जगह बन रही है। ढींगरा स्टेट में फुल फ्लेज पार्किंग बन रही है। मैंने इस एरिया को अपने 3 जोन में डिवाइड किया था। किसी एरिया वालों को ये ना लगे कि अगर किरण बाबा चक्कर में रहती है कि सिर्फ चक्कर में ही विकास होगा, क्योंकि पहले पार्षद ऐसा ही करते थे। मैंने इसको 3 जोन में बांटा, चाहे वो ढींगरा स्टेट था, चाहे वो बालूगंज था, चाहे वो कामना देवी था, चाहे वो चक्कर का एरिया था। मैंने हर जगह ईमानदारी से काम किए जितना जितना मुझे समय मिला, और वहां पे मुझे नहीं लगता कि अब हमारे को खास काम बचे। मैम, इसके अतिरिक्त और जिस तरीके कोरोना काल भी रहा, उस दौरान भी हमने देखा कि जो आपने यहाँ पर लोगों की मदद की, जो बाहरी मजदूर थे उनके पास जो कार्य नहीं था तभी उन्हें कार्य दिया। इसके अतिरिक्त और कौन से ऐसे कार्य रहे जो कि विशेष कार्य रहे अन्य, जैसे सीवरेज की बात की जाए तो काफी समय से लंबित पड़े थे जो आपके कार्यकाल में हुए? आपने कोविड की बात की, कामेश्वर जी, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि शायद हमारे 34 वार्डों में ये पहला मेरा वार्ड था। यहाँ पे मैंने अपनी ही जनता के साथ बात कर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर अपने ही खरीद कर रखे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे बुजुर्ग जिनको अभी भी जरूरत पड़ रही है, तो अभी भी हमारे 2 कॉन्सेंट्रेटर हमने खरीदे थे खुद अपना पैसा इकट्ठा करके। बालूगंज वार्ड की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया और सब ने मुझे उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो आज वो जो 2 कॉन्सेंट्रेटर थे वो अभी भी हमारे, जहाँ भी कोई बीमार होता है, जहाँ हमारा बुजुर्ग है जिनको जरूरत पड़ती है, वो अभी भी तब से आज तक वो चल रहे हैं। यानी जी, जिस तरीके से हमने बातचीत की किरण बाबा जी से, इनका कहना है कि जो जब तक इनका कार्यकाल था बालूगंज में चौमुखी विकास के जो आज तक जो पूर्व के पार्षद है उन्होंने नहीं किया, वो इन्होंने किया। और यदि बालूगंज में जिस तरीके से ओपन सीट है, यदि इन्हें मौका मिलता है तो इनका पूरा विश्वास हम चुनाव लड़ेंगे और विकास कार्य जनता के प्रति करेंगे। जी मैम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।